हेलो एवरीबॉडी, सभी को राधे राधे। यार मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ ये व्लॉग, बट क्या करूँ, कुछ चीज़ें रहती हैं जो चलती रहती है जिस वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं निकल गई थी पटनी टॉप के लिए। आपको पता है उसको मिनी कश्मीर भी कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और फिर मुझे भैया ने बताया कि वो जो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, हमें उसी पहाड़ पर सबसे टॉप पर जाना है। भाई मैं तो एकदम हैरान हो गई। मुझे लगा कि यार इतना दूर इतना ऊपर भाई कैसे जाएंगे, बट यार पता ही नहीं चल रहा था। इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ देख के तो दिल ही खुश हो जा रहा था। बहुत ही एक मज़े आ रहे थे। उसके बाद भैया ने हमें एक गुफा के दर्शन कराए। ये गुफा भोले बाबा का था, भगवान शंकर का गुफा था ये। और उन्हें यहाँ पे तो देख रहे हो कितनी छोटी सी गुफा थी। हम मेरे को तो पहले तो देख के डर लग गया कि इसके अंदर जाएगा कि कोई कैसे, लेकिन फिर भी जब हम इसके अंदर गए ना भाई, बहुत ही प्यारा मंदिर था। मतलब एक छोटी सी गुफा थी और जब अंदर गया ना तो पंडित जी वहाँ पे थे और पंडित जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई। मैंने उनसे पूछा तो वो मेरे को सारी चीज़ें बता रहे थे कि ये गुफा तो भाई अपने आप ही प्रकट हो गया और उसमें ऑलरेडी पहले से मंदिर था। मैंने पूछा ये गुफा अब कब से है, तो उन्होंने बोला कि यही कुछ 3-4 साल पहले ये अपने आप से गुफा बन गई। और जब हम अंदर देखा तो ये सारी मूर्तियाँ ऑलरेडी थी। पता नहीं ये सारी मूर्तियाँ कब से रखी हुई थी। मैं तो दंग हो गई। और यहाँ पे पता है भगवान शिव की पूरा परिवार यहाँ पे विराजमान था। जैसे कि आपको पता ही है उनके परिवार में कौन कौन है। फिर हमने बाबा के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाबा का दर्शन करके बहुत ही सुकून मिल रहा था। और उसके बाद फिर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बहुत ही प्यारी प्यारी वादियाँ दिख रही थी। इतने ज़्यादा पहाड़, भाई पहाड़ किसको नहीं पसंद है। मतलब अभी तो हमें बहुत लंबा जाना था। मैं तो यही सोच के परेशान थी कि उतना ऊपर हम पहाड़ पे जाएंगे कैसे, लेकिन भैया की बातें सुन के, वो इतनी सारी बातें बता रहे थे यहाँ के बारे में, यहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में बता रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। जर्नी कैसे कट रही थी यार पता ही नहीं चल रहा था और उनसे बातें करके भी बहुत मज़ा आ रहा था। बट कहीं ना कहीं हमें ये था कि यार जाते जाते बहुत रात हो जाएगी। इसी के साथ हमने अपना पहला स्टॉपेज लिया। भूख भी लग गई थी तो और हमने ऑर्डर की अपनी मैगी। और यही सही बता रही हूँ, मैगी और पराठे। भाई पूरे जर्नी हमने यही दो चीज़ें तो खाई है। उसके बाद वहाँ से निकले और देख रहा हूँ अंशी पूरी फ़ोटो शूट अपना कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भाई हमारे कैमरामैन तो वही है और मैं बुला भी रही थी, मैं क्या प्लीज़ जल्दी चलो, हो गया, वेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैंने कहा चलो जब तक आप आते हो तब तक मैं भी अपना फ़ोटो सेशन करा लेती हूँ। आप देखो ये है देवदार के पेड़। भाई मैं इन पेड़ों को ना नीचे से देखती थी और आज मैं इनके इतने करीब थी कि मैं इनको छू सकती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आपको पता है इस देवदार जो पेड़ है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी इस लाइक कि आप इनको छू नहीं सकते। मतलब आपको पता है ये जो देवदार के पेड़ होते हैं ना भाई, एक एक पेड़ 10 से 15 लाख रुपए में बिकते हैं। हाँ भाई आपने सही सुना। मैं भैया सारी कहानी बता रहे थे यहाँ की। वो बोल रहे थे कि भाई अगर आपने इस पेड़ को एक भी काट दिया ना, आपके ऊपर बहुत ही गंदा जुर्माना लगेगा। और ये सारे के सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, कोई भी इनको छू भी नहीं सकता। और ये देवदार के पेड़ बहुत ही महंगे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट के ही अंडर ही आता है। इसीलिए सोच रही थी कि ये इतने देवदार के पेड़ हैं, कोई इनको काटता क्यों नहीं है। वो बता रहे थे कि भाई कोई काट ही नहीं सकता और जेल वेल सब हो जाती है। और ये वाकई में बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं और पवित्र तो होते ही हैं यार। सबको पता है देवताओं की वृक्ष है, इसमें देवताओं का वास होता है। यही सारी बातें करते करते कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, कब हम पटनी टॉप पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर वहाँ पे चेक इन करा के और सीधा के सीधा हम अपने कॉटेज की तरफ ही जा रहे थे। आपने उससे पहले जो एक डॉग देखा ना भाई, ये पहाड़ी डॉग है। ये हमारे लेब्रा की तरह नहीं है कि हम उनको कुची पुची कर ले भाई, ये फाड़ देंगे। हम उनके पास भी जाएंगे ना, बहुत डेंजरस होते हैं ये भाई। यहाँ के लोकल भी कहते हैं कि आप इन डॉग्स के पास तो बिल्कुल मत जाना। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा कॉटेज। आप देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे होटल्स नहीं, यहाँ पे कॉटेज ही होते हैं। आपको पता ही होगा कि बर्फ़ गिरती है ना तो इस ऐसा शेप ही बनाया जाता है कि सारे के सारे बर्फ़ नीचे गिर जाए। इस वजह से ये हमारा कॉटेज है जिसमें मैंने रूम लिया था। वो लेट तो बहुत हो गया था तो मैंने कहा रूम टूर बाद में देंगे, पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं। बिकॉज भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी और ये बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट था। तो हमने कहा कि नहीं हम बाहर ही बैठेंगे। क्या? सॉरी? छोटे सा कितना प्यारा सा घर है। नहीं। सो दिस इज द होटल एंड दिस इज द गेस्ट। क्या हो गया? अगर गिर गया होता ना पटक के ये गिरा देती है दोबारा। ऐसे लोग से दूर रहिए प्लीज। जस्ट लुक एट द रेस्टोरेंट एरिया। ओके, सो हम लोग यहाँ बैठे हैं मस्त व्यू के साथ। और आई विश मैं आपको बता पाता कि कितनी खूबसूरत जगह है। जस्ट लुक एट दी
इग्नोर द बैक अंशी प्लीज मेरा फोन नहीं जाना चाहिए, आई एम टेलिंग यू ना। एंड कहीं थोड़ी मेरा फोन इसको चला, मेरा फोन नहीं जाना चाहिए। कब इधर आके ब्लॉगिंग कर, इसका फ़ोन दे देते हैं इसको। जहाँ 100% चलेंगे। क्या करेंगे रात में? 100% पॉप वाला डांस हो रहा है। कॉफ़ी शॉफ़ी सब पी ली थी, मैंने सोचा चलो जल्दी से डिनर करते हैं और पूरी रात अच्छे से नींद लेके सोएंगे। और डिनर में आया था ये वेज बिरयानी और ये दही, पता नहीं दही क्यों मंगाया अंशी ने, इतनी ठंड थी ना भाई, मैंने कहा गला वो जाम हो जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। बहुत ही प्यारा व्यू था और ये देखो किसी की पार्टी चल रही थी रेस्टोरेंट में, और बाकी मैं बता रही हूँ व्यू बहुत ही अच्छा था। यस गो। हाउस इट टेस्ट? बढ़िया। बिना चाय के ज़्यादा होता है और उस व्यू के साथ तो कुछ भी अच्छा लगेगा ना। यस भाई डिनर हमने कर लिया था तो मैंने सोचा चलो होटल रूम में जाने से पहले ना कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, और मुझे बहुत चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, तो बस मैं आ गई चॉकलेट लेने के लिए। यहाँ पे कोई है? अच्छा, आप बस यहाँ का व्यू देखिए भाई, और ये देखो लाइटिंग भाई, इतना ज़्यादा स्कैरी था ना ये सारी चीज़ें भाई। यहाँ पे शेर लेपर्ड सब आते हैं, यहाँ के लोकल सब लोग बता रहे थे कि रात होते होते 6 बजते बजते सारे लोग अपने अंदर चले जाते हैं। और इस आदमी को देखो, ये बंदा हर जगह आता है, मेरी हर वीडियो में ऐसा लगता है मैं इसकी असिस्टेंट हूँ, पर्सनल असिस्टेंट, और ये मेरी एक भी रिकॉर्डिंग नहीं करता। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि रात के 9 बज रहा और इतना सन्नाटा, और ऊपर से ये लाइटें यार, ऐसी लाइटें कौन लगाता है यार, आदमी डर जाए। तो बस जल्द से जल्द अब रूम में जाके सो जाएंगे, और वीडियो को ना थोड़ा छोटा ही रखते हैं ताकि आप देख लो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही मज़े आने वाले नेक्स्ट पार्ट।